गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट हल्का फुल्का हमें गैप डाउन देखने को मिला है। अभी मार्केट में कुछ बाइंग सेलिंग चल रही है। प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा प्लान किस तरीके से रहने वाला है। देखिए, मार्केट जिस तरीके का अभी मोमेंटम ले रहा है, मार्केट में सीधे सीधे अपसाइड का मोमेंटम है। 500 का मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। मार्केट ने जाते जाते ऊपर एक अच्छे कुछ रिट्रेसमेंट भी किए हैं, तो जाहिर सी बात है डाउन साइड जो है वो जो बायर्स थे मार्केट उनको निकाल के आगे बढ़ रहा है। तो हम जो है बाइंग साइड में ही जाने का कोशिश करेंगे, मार्केट के साथ ही चलेंगे। सेटअप बनने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। इन केस मार्केट 500 के नीचे नीचे ट्रेड करने लगता है, तब सिचुएशन एकदम से अलग हो जाएगी। फिर हम लोग अपना प्लान दोबारा से डिसाइड करेंगे। जब तक 500 के ऊपर ऊपर है तब तक इसी तरीके का प्लान रहने वाला है। क्योंकि मार्केट ऐसे एरिया में है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ ये ऐसा एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग बाइंग करेंगे, कुछ लोग सेल करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसीलिए वेट करना पड़ता है। मार्केट की डायरेक्शन जो है वो हम अपने जो हमने डायरेक्शन सोची है, मार्केट उस डायरेक्शन में जा भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। अब जैसे ये इंडेक्स अगर यहाँ पर निफ्टी ब्रेकआउट कर देता है डायरेक्टली, तो बैंक निफ्टी में फिर टाइम हमें लग जाएगा, फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ट्रेड बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर ट्रेड हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि बाइंग साइड का तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मार्केट में अब एसएल अपसाइड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन कर चुका है, 500 का लेवल बिल्कुल नियर बाई है, तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी कर सकता है, जैसा कि प्राइस स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को अब सेलिंग साइड में जाना पड़ेगा मुझे लगता है। थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो हमारे फेवर में नहीं लग रहा, और जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा ट्रेड लेट ज़रूर है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहा था। ट्रेड हमने यहाँ पर बना लिया है। ट्रेड की जो वैल्यू आई है वो आई है लगभग 1,79,000 के आसपास की। तो टारगेट एक्सेल है हमारा सेम रहने वाला है। थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है। अभी ट्रेड को चलने देंगे, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेड हमने यहाँ पर सेलिंग साइड का क्यों बनाया। इस तरीके का प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है। मार्केट में 500 का ब्रेकडाउन तो होना चाहिए, और कम से कम हमारे सपोर्ट के लेवल तक आना चाहिए। यहाँ तक हम लोग अपना टारगेट भी मे बी अपना अचीव कर लें। सेलिंग के लिए देखा जाए ट्रेड थोड़ा सा लेट तो है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, यहाँ से बाइंग कर नहीं सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में निफ्टी में ब्रेक डाउन हो गया है हमारे सपोर्ट का। बैंक निफ्टी भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। हमारा लगभग 8,000 के आसपास लॉस हमें देखना पड़ गया था। उसके बाद मार्केट अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो हमें 500 का ब्रेकडाउन जरूर मिलना चाहिए, और एक अच्छी सेलिंग यहाँ से देखने को मिल जानी चाहिए। वेट करते हैं, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लगभग 7,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मार्केट ने जस्ट 500 का ब्रेकडाउन दिया है। अभी वेट करते हैं। प्रॉफिट तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अब ब्रेकडाउन हो गया तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सेलिंग देखने को हमें मिल जानी चाहिए यहाँ से। हालांकि मार्केट वोलेटाइल इतना है कि ज़रा सी भी कोई ग्रीन कैंडल बनती तो हमारा प्रॉफिट एकदम से 0-0 हो जाता है या कम हो जाता है। थोड़ा सा लगता है वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, कि निफ्टी में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम तो इसमें भी आया, लेकिन उस हिसाब से प्रीमियम अभी हमारे बढ़े नहीं है, और ट्रेड भी थोड़ा सा हमारा लेट था। ट्रेड कहीं यहाँ के आसपास बना था। तो यहाँ पर हमें 1,000 2,000 के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हुआ। 500 के ब्रेकडाउन पे हमें यहाँ पर एग्जिट करना था, लेकिन हमारा टारगेट ही पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ट्रेड हमने काफ़ी लेट बनाया। तो भी वेट करते हैं। अगर अब साइड चलना शुरू करेगा तो 50% के आसपास एसएल लेकर के हम लोग जाएंगे। पूरा एसएल नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी गलत हो गई है। तो यहाँ पर एसएल ले लेते हैं हम लोग अपना। इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड में। डायरेक्शन ऑलरेडी हमारी गलत है, तो जो गलत डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना निकल जाना चाहिए। तो जो हमने लॉस लिया है वो आज का लॉस है हमारा लगभग 12,000 के आसपास। बात कर लेते हैं कि ट्रेड हमने ये सेलिंग साइड का क्यों बनाया था। देखिए, मार्केट में यहाँ क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के मार्केट नीचे जा रहा था। मेरा प्लान जो ये था कि मार्केट 500 को अगर होल्ड कर लेगा तो हम लोग जो है अपसाइड ही प्लान बनाएंगे। ये प्लान थोड़ा सा हमारा गलत साबित हुआ, क्योंकि मार्केट में एक भी जब लो मार्केट ने क्रॉस नहीं किया तो यहाँ पर बायर्स आने की कोशिश करेंगे, और मार्केट में अपना एसएल 500 के नीचे रख लेंगे। तो अगर अपसाइड ट्रेड लेना था तो इसके ब्रेकडाउन के बाद लेना था, और अदरवाइज यहाँ पर डाउन साइड ट्रेड बनता था। प्लान देखिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं
कि मार्केट में ये देखते हैं कि एसएल कहाँ पर हो सकते हैं। अब मार्केट में देखिए प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कन्फर्मेशन किसी चीज़ का नहीं होता है, तो जैसी प्रोबेबिलिटी हमें नज़र आती है उस हिसाब से हम लोग अपना प्लान बना लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी, क्योंकि मार्केट ने लगातार बायर्स को निकाला है तो मार्केट अपसाइड जा सकता है, लेकिन जो ये 500 का लेवल मार्केट ने होल्ड किया था, बस यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ और इसीलिए मैंने ये एसएल यहाँ पर ले लिया है। 50% ही एसएल लिया है, हालांकि वो भी मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गलती हमसे हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये ट्रेड में हमारी एंट्री इतनी गलत है कि हम यहाँ टारगेट नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर हम एंट्री कर लेते तो भी हमारा टारगेट 500 के ब्रेकडाउन तक आराम से अचीव हो जाता, क्योंकि 8000 के आसपास तक तो प्रॉफिट हमने देख ही लिया था। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।